क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार सभी लोग पढ़ेंगे। लिखा है दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति में ये आपको दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 मिमी। ठीक है, उसका व्यास कितना 5 मिमी। तो इस प्रकार से पूछा गया है, इसका क्या बताना है, तो इसका हमको बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या याद करना है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा चित्र हमारे पास बना है, तो इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे हल। तो हल करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल लंबाई। तो कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है, देखिए 14 मिमी कितनी है, यहाँ पर देखिएगा आपको दिख रहा होगा 14 मिमी। अगर ये आपके पास 14 मिमी है तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व्यास लिखते हैं। तो 2r बराबर कितना है 5 मिमी। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 5 और बटे में कितना आएगा 2। अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आएगा देखिएगा 2.5। तो यहाँ से देखें तो r बराबर कितनी आएगी 2.5 मिमी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा अब हमसे कहा गया है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से हम यहाँ पे कैप्सूल बनाते हैं, ठीक, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार। इसकी कुल हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट कुल है 14 मिमी, लेकिन इसका व्यास कितना है, तो व्यास है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 मिमी है। ठीक है, 5 मिमी अगर इसका व्यास है तो आप खुद बताइएगा तो त्रिज्या ये कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगी 2.5 और ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ से ये भी आप बोलेंगे सर ये भी हो जाएगी 2.5। तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए बेलन की हाइट कितनी है, तो आप क्या करेंगे 2.5 ये और 2.5 ये टोटल हाइट से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, बस यही आपको समझाना था इस चित्र से। तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि 14 मिमी दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी, देखिए कुल ऊंचाई कितनी है 14 माइनस व्यास कितना है 5, तो यहाँ से कितना आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हाइट कितनी आई 9। अब यहाँ से देखिएगा अगर हाइट हमारे पास 9 आई है, हमसे क्या कहा गया है, यहाँ देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस। अब यहाँ देखिए 2πr/h बेलन हो गया। अब इसमें 2 अर्धगोले हैं, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, कितने अर्धगोले हैं 2, तो πr²। यहाँ देखिएगा यहाँ कितने अर्धगोले हैं, तो आप बताएंगे सर 2 अर्धगोले हैं, तो 2 गुणे और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr²। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2πr/h प्लस 2 दूनी 4πr²। तो यहाँ से कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2πr, अगर कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा h प्लस, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 2 और एक बचेगा r, क्योंकि पाई r एक हमने कॉमन कर लिया। तो पाई यहाँ पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास कितनी है, तो 2.5 और कोष्टक में देखिए h हमारे पास कितनी है, तो 9। तो यहाँ रखेंगे हम 9 प्लस 2 इंटू r कितनी है 2.5। ठीक है, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 इंटू 2.5 बटे में कितना आएगा 7, और यहाँ देखिए 9 प्लस, अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5। ठीक है, और इसको हम 44 इंटू कितना है 2.5 इंटू 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और बटे में कितना है 7। 7 से अगर इसको काटें तो 2 बार, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से आएगा 44 इंटू 2.5 और इंटू में 2। तो देखिए 44 इंटू 25 बटे 10 कर लेंगे, एक अंक पॉइंट है यहाँ 2, और इसको अगर हम 2 से काटें तो 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार। ठीक है, तो 44 इंटू 5 गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 चौके 20 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो कितना आया है, तो यहाँ से आया 220 और मिमी है तो मिमी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, देखिएगा इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिएगा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, लिखा है
कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित, तो पहले चित्र बनाएंगे। ठीक, कोई बेलन के आकार का है, मान लीजिए कोई तंबू है जो कैसा है, बेलन के आकार का। ठीक, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, शंकु अध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 2.1। ठीक, और व्यास कितना है 4, तो ये जो हमारे पास है ये व्यास है, कितना है 2r बराबर 4। इसके बाद देखिएगा क्या कहा गया है, शंकु की तिरछी ऊंचाई अर्थात तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तो तिर्यक ऊंचाई हमारे पास है l बराबर, तो l बराबर हमें कितनी दी गई बच्चों, तो l बराबर सर दी गई 2.8। इस तंबू को बनाए प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको जो कुछ दिया गया है सबसे पहले उसको हम यहाँ लिखेंगे हल। तो सबसे पहले देखिए 2r बराबर व्यास कितना है, तो आप बोलेंगे सर 4, तो रेडियस कितनी आएगी, तो रेडियस आएगी 2। ठीक है, l हमारे पास कितनी है, तो l हमको दी गई है 2.8 मीटर। ठीक है, और हाइट, तो हाइट कितनी है 2.1 मीटर। ठीक, अब हमसे कहा गया है तंबू को बनाए कैनवास। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सिंपल आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पहले तो यहाँ लगाएंगे उसका शंकु का, तो शंकु का क्या होता है पाई आर एल प्लस बेलन क्या क्या होता है 2 पाई आर एच। यहाँ से अब आपको दिख रहा होगा कि जितनी रेडियस बेलन की है उतनी ही हमारी किसकी है, शंकु की। ये हमारे क्या है, शंकु, यहाँ पर क्या है शंकु। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा एल प्लस, और यहाँ बचेगा 2h। ठीक है, पाई का मान कितना है 22/7। आर कितनी आई है, तो आर आप बताएंगे सर 2 आई है। एल कितनी है, तो एल आपको दी गई है 2.8 प्लस 2 गुणे एच, एच कितनी है 2.1। ठीक है, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 बटे में कितना हो जाएगा 7 इंटू में 2, और यहाँ कितना है 2.8 प्लस 21 दूनी कितना होता है 42। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 44 बटे में 7 इंटू 2। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 8 2 10 हो जाएगा, हासिल 1 4 2 6 1 7, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो 44 दूनी होता है 88, और ये जो हमको दिया गया मीटर में, तो क्या हो जाएगा 88 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए 500 रुपये मीटर स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कैनवास की लागत, यहाँ लिखेंगे कैनवास की लागत। तो कैनवास की लागत कितनी है, देखिएगा 1 मिनट, कैनवास की लागत कितनी है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में जो खर्च आता है वो कितना आता है 500 रुपये। ठीक, ये हुआ कहने का मतलब। तो 88 मीटर स्क्वायर में कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 88 इंटू 500, तो कितना आ जाएगा, देखिए 00 5 8 40 हासिल 4, और 5 8 40 और 4 कितना आ जाएगा 44,000 रुपये। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन ये 8 नंबर है, ठीक है, और एक ये 9 नंबर। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा ये एनसीईआरटी बुक से ही चल रहा है। तो पहले हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे पहले 8। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे 8। तो सबसे पहले 8 देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले
एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो मान लीजिए पहले एक बनाएंगे हम बेलन, ठीक, क्या कहा गया है, ऊंचाई का ठोस बेलन इसी ऊंचाई व्यास वाला शंक्वाकार। तो इसी ऊंचाई एक मान लीजिए इसी के अंदर कुछ इस टाइप का ये शंकु, ठीक है, ये शंकु इस प्रकार से काट लिया जाता है, ये भाग, ठीक है, ये भाग इस प्रकार से काट कर बाहर निकाल लिया जाता है। फिर क्या कहा गया, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कहा गया है। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमको दी गई, एक मिनट यहाँ देखिएगा, तो ऊंचाई हमको दी गई है, इसकी जो हाइट है कितनी है, 2.4, देखिए ऊंचाई कितनी है 2.4, और इसकी जो वो है व्यास, व्यास कितना है 1.4, यहाँ पर लिखते हैं इसका व्यास 1.4। तो यहाँ पर अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या आएगा, तो एक तो बेलन है तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h, प्लस एक शंकु है तो शंकु का वक्रपृष्ठ πr/l, और प्लस एक ऊपर हमारा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है तो प्लस πr², ठीक है। इतनी चीज़ें हम जोड़ देंगे क्योंकि ये एरिया हमने बाहर निकाले तो ये भाग हमारा निकल जाएगा, ठीक, तो इस भाग हमारा ये बच जाएगा, ये भाग हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, तो πr कॉमन कर लेंगे, तो 2h प्लस यहाँ क्या बचेगा l प्लस 1 बचेगा यहाँ से r, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, r कितनी आएगी, अगर देखिएगा यहाँ पर व्यास कितना है 1.4, तो इसको अगर हम काट दें तो 0 पॉइंट कितना आएगा 7, तो r हमारा कितना आएगा 0.7, क्योंकि ये हमको क्या दिया गया था व्यास, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से व्यास आया हमारे त्रिज्या है 0.7, 2 इंटू h कितनी है 2.4 प्लस l। अब यहाँ l आपको निकालनी पड़ेगी, तो चलिए l हम इधर निकाल लेते हैं। तो l क्या होती है, l² बराबर h² प्लस r², तो l² h कितनी है 2.4, r कितनी है 0.7, ठीक है। तो देखिए l² बराबर 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस इतना 7 का कितना होता है 49, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9 6 कितना हो जाएगा 15, यहाँ से ले 7 4 11 1 12 और यहाँ 5 1 6, तो ये होता है 625 कितने का 25 का होता है, यानी 2.5, ये हमारी क्या आएगी l। तो यहाँ पर यही l को हम मान रखते हैं कितना 2.5 प्लस r कितनी है, तो r आई है 0.7, इसको अगर हम काट देंगे तो कितने आएगा 0.1, तो 22 इंटू 0.1 और 24 यहाँ दूनी कितना होगा 48, प्लस इसको अगर हम जोड़ देंगे 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है 3.2, तो 22 इंटू इतना करेंगे तो कितना आएगा 2.2 और इसमें जोड़ देंगे 8 2 10 हासिल 1 4 3 7 1 8, ठीक। तो यहाँ देखिए 22 बटे में कितना लिख लेंगे 10 इंटू 8, इसका हम कर लेंगे गुणा, तो 8 दूनी 16 हासिल 1 8 दूनी 16 1 17 और बटे 10, तो एक अंक बाद पॉइंट लगेंगे 17.6, और ये हमको किस में दिया गया था सेंटीमीटर में, 1 मिनट ये नहीं, ये तो सवाल नंबर 9, ये देखिए किसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये था क्वेश्चन नंबर 8। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये चलिए इसकी हिंट आपको देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, इसको आप लोग खुद कर सकते हैं, देखिए इसका चित्र भी आपको ये दिया गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से प्रयास करना। देखिए क्या बताते हैं, हम यहाँ पर हिंट देते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो हिंट हमारी ये है कि इसमें आपको देखिए बेलन खोद कर निकाला जाता है, बेलन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है 10, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5, ये लिखी है 3 कितनी है 5,
ठीक है। और यहाँ पर भी कितनी है 3.5। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h प्लस 2 इंटू अर्धगोले का 2πr², ये आप लगा देना और इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग कमेंट बताएंगे। और ये हमारी थी कौन सी, तो ये हमारी थी प्रश्नावली 13.1, जिसमें ये हमारा सेकेंड लेक्चर था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आपकी जो क्लास आएगी उसमें आपकी जो नया चैप्टर होगा यानी इसकी एक्सरसाइज कौन सी होगी 13.2, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं।